Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक क्लासिकल ड्रग है जिसको हम लोग कहते हैं कुर्स कुश्ता अबरक सियाह। कुर्स कुश्ता अबरक सियाह आपको बेसिकली हमदर्द का भी मिलेगा और दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका भी आपको आसानी से मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलना चाहिए। हमदर्द का ये जो कुर्स कुश्ता अबरक सियाह है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके खास कंटेंट क्या हैं, इसका अबरक सियाह नाम क्यों है ना। इसी तरीके से इसके ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली इसके इंडिकेशंस क्या हैं आपकी बॉडी में, वो हेल्थ की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जहां पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इसकी डोजेस क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमदर्द कुर्स कुश्ता अबरक सियाह, ये पूरा इसका नाम है। हमदर्द इस वजह से, चूंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये हमदर्द का है, इस वजह से पहले हमदर्द लगा देते हैं। कुर्स इस वजह से चूंकि ये जो मेडिसिन है ये कुर्स की शक्ल में है ना। कुर्स यानी कि गोलियों की शक्ल में ये आपको मिलेगा। चूंकि अबरक सियाह जो है इसके अंदर बहुत ही, मतलब समझ लीजिए अबरक सियाह पर ही पूरी मेडिसिन ये डिपेंड है। अबरक सियाह जो है वो जुज़े खास के तौर पे इसमें शामिल है और चूंकि ये अबरक सियाह का कुश्ता है, अबरक सियाह क्या होता है ये हम कल की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कि क्या ये हर्बल मेडिसिन है, मादनी है ना। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ये कुश्ता अबरक सियाह बेसिकली होता क्या है ना, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुर्स कुश्ता अबरक सियाह के बारे में, तो इसी के बारे में बात करेंगे। अबरक सियाह जो है बेसिकली है ना, ये इसके अंदर शामिल है और इसका कुश्ता शामिल है, इस वजह से कुर्स कुश्ता अबरक सियाह इसका नाम है। अगर हम देखें तो कुर्स कुश्ता अबरक सियाह जो है जनरल वीकनेस, जनरल डिबिलिटीज, सेक्सुअल वीकनेस और सेक्सुअल डिबिलिटीज में इसका खास तौर से इस्तेमाल होता है। ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके से कफ, कोल्ड, नज़ला, जुकाम, खांसी, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सुरात इंजाल, रिक्कत मनी, इवन सीमेन में अगर पतलापन है तो वहां पर भी इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से फीमेल की जो परेशानी होती है जिसे हम लोग लिकोरिया के नाम से जानते हैं, कंप्लेंट को हम पीवी डिस्चार्ज कहते हैं या फिर उर्दू में हम लोग उसको सैलानुर रहम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमदर्द का कुर्स कुश्ता अबरक सियाह है इसके खास बेनिफिट्स हैं कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होगा और इसके इंडिकेशंस क्या हैं। समझ में आ गया ना कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस हैं या फिर जनरल वीकनेस है, बॉडी के अंदर ओवरऑल जो है वीकनेस आपको फील हो रही है, तो वहां पर एज ए मल्टीविटामिन भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल डिबिलिटीज में भी आपको इसके फायदे देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल डिबिलिटीज जैसे ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं ना, सुरात इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, रिक्कत मनी की शिकायत है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस ऑफ इरेक्शन का इशू है, इरेक्शन होता ही नहीं है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीमेल की जो परेशानी हमने आपको बताई, सैलानुर रहम या फिर लिकोरिया, पीवी डिस्चार्ज, कमर कटना जिसे कहते हैं, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिबिलिटीज और जनरल डिबिलिटीज के अलावा कुछ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए या फिर इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फीवर्स हैं जिनका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इवन आपका ट्यूबरकुलोसिस का जो फीवर होता है उसको भी ये ट्रीट करता है और इसी तरीके से कफ, कोल्ड, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, इन तमाम चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डोज होती है कुर्स की डोज की बात हम कर रहे हैं, इसकी जो 1 से 2 टैबलेट होती है और ये जो शहद होता है ना, हनी को 10 ग्राम शहद लेकर के उसके अंदर इन टैबलेट्स को मिला लेना होता है, घोल लेना होता है, उसके बाद उस शहद को चाट लेना होता है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना होता है। सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह ये जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं ये प्रॉपर वे में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया
ہمدرد کے خشک ابرک سیاہ کے بارے میں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے، اس کا نام ہی خشک ابرک سیاہ کیوں ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ خشک ابرک سیاہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں۔ ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ابرک سیاہ کے بارے میں کہ ابرک سیاہ کیا ہوتا ہے نا۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔